जिस लड़के को सब निकम्मा कहते थे, वही एक दिन ऐसी गाड़ी में आया कि सबकी बोलती बंद हो गई। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू तो बस निकम्मा है। यहाँ तक कि उसके अपने दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। आरव बाहर से हंस देता, लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक दिन जब सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई, वो चुपचाप घर गया, आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से बोला, आज के बाद या तो मैं हार मान लूंगा या सबको गलत साबित कर दूंगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरव ने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया। मोबाइल कम, पढ़ाई ज्यादा, मस्ती कम, मेहनत ज्यादा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, लोग फिर भी हंसते रहे, देखो निकम्मा पढ़ रहा है। लेकिन इस बार आरव रुका नहीं। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और धीरे धीरे उसका रिजल्ट बदलने लगा। एक दिन रिजल्ट आया, आरव पूरे जिले में टॉप कर गया। जो लोग उसे निकम्मा कहते थे, अब वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन आरव यही नहीं रुका, उसने आगे पढ़ाई की, स्किल्स सीखी और कुछ सालों में अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। एक दिन वही गांव, वही लोग और अचानक एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी गांव में आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरा आरव। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जो लोग कभी उसे निकम्मा कहते थे, आज वही लोग कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। सीख, दुनिया आपको आपके आज से जज करती है, लेकिन आपकी मेहनत आपका कल बदल सकती है। जादुई जंगल का रहस्य। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और उसे नई नई जगहों को खोजने का बहुत शौक था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां जादू होता है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जंगल का रहस्य जरूर पता लगाएगा। सुबह सुबह वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। पेड़ चमक रहे थे, हवा में हल्की सी रोशनी तैर रही थी और पक्षियों की आवाजें भी अलग तरह की थीं। चलते चलते अर्जुन को एक पुराना दरवाजा दिखा, जो एक बड़े पेड़ के तने में बना हुआ था। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी जगह थी, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। बूढ़े ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। यह जादुई जंगल है, यहां सब कुछ पता होता है, लेकिन यहां आने वाले को एक परीक्षा देनी होती है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़े ने उसे एक छोटी सी चमकती हुई गेंद दी और कहा, इसमें जादू है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें सच में जरूरत हो। अगर तुमने लालच में इसका इस्तेमाल किया तो यह जादू खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने गेंद ली और जंगल से बाहर आ गया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। सूखा पड़ गया और पानी बिल्कुल खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए। अर्जुन के पास वही जादुई गेंद थी। वह सोचने लगा, क्या वह इसका इस्तेमाल करे? वही जादुई गेंद थी। वह सोचने लगा, क्या वह इसका इस्तेमाल करे या नहीं। उसने लालच नहीं किया, बल्कि गांव वालों की मदद के लिए गेंद का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुश हो गया। अर्जुन ने देखा कि जादुई गेंद अब गायब हो चुकी थी, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसने उसका सही इस्तेमाल किया था। उस दिन के बाद अर्जुन को समझ आ गया कि असली जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और सही फैसले में होता है। सीख, असली जादू हमारी सोच और नीयत में होता है, न कि किसी वस्तु में।